नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 10 अप्रैल 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है सत्य धर्म के प्रणेता महात्मा फुले, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक आदरणीय अमित राय जी ने। महान समाज सुधारक, विचारक, लेखक, समाज सेवी और क्रांतिकारी कार्यकर्ता महात्मा ज्योतिबा फूले जी सामाजिक सशक्तिकरण के एक ऐसे पर्याय हैं जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा, गरीबों, महिलाओं, दलितों एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं सामाजिक जड़ताओं एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ हमारे संपादक महोदय जी ने सत्य धर्म के प्रणेता महात्मा फुले के जीवन को चरितार्थ किया है। तो देखते हैं अमित राय जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। भारत के इतिहास में गांधी से पहले केवल दो ही महात्मा हुए। पहले महात्मा थे तथागत गौतम बुद्ध और दूसरे महात्मा थे ज्योतिराव फुले। सन 1827 में महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म हिंदू धर्म की परंपरा में शूद्र माने जाने वाली माली नामक किसान जाति में हुआ था। चूँकि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था गहरे तक अवस्थित थी, इसीलिए ज्योतिराव को शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक ओर से ब्राह्मण पुरोहित वर्ग से और दूसरी ओर पारंपरिक घरानों के स्थापितों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। भारत में ब्रिटिशों की राजनीतिक सत्ता के कारण शिक्षा के सार्वजनिकरण का रास्ता खुलने लगा था। इसीलिए पुणे की मिशनरी शाला में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हुई। महज 20 वर्ष की उम्र में थॉमस पेन के लेखन से उनका परिचय हुआ। विशेषकर उनकी राइट ऑफ मैन पुस्तक पढ़कर वे बहुत अभिभूत हुए और सशस्त्र क्रांति के प्रशंसक बने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए और देश को स्वतंत्र करने के लिए उन्हें सशस्त्र क्रांति का मार्ग उचित लग रहा था। इसलिए उन्होंने श्री लहूजी उस्ताद नामक मातंग जाति के महान व्यक्ति द्वारा शुरू किए गए अखाड़ों में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। सन 1847 तक वे थॉमस पेन के स्वतंत्रता संबंधी विचार और लहूजी उस्ताद से प्राप्त कसरत की शिक्षा से राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत हो गए थे। लेकिन एक वर्ष बाद ही उन्हें उच्च वर्गीय जातियों से शोषण का जो अनुभव प्राप्त हुआ, उससे उनके मन में तीव्र संघर्ष शुरू हुआ। वे अपने एक दोस्त की शादी में शरीक हुए थे, परंतु उन्हें शूद्र होने के कारण बारात से बाहर निकाल दिया गया। इस अपमान को वे सह नहीं पाए। इस घटना से वे अंतर्मुखी हो गए और यह विचार करने लगे कि भारत के शूद्रों के वास्तविक शत्रु कौन हैं। क्या भारत पर राज करने वाले ब्रिटिश उनके शत्रु हैं, या जिस ब्राह्मण पुरोहित वर्ग ने बहुजन समाज को धर्म के नाम पर हजारों वर्षों तक गुलामी में रखा, वे शत्रु हैं। गहन वैचारिक संघर्ष के बाद उन्हें सामाजिक दृष्टि से प्रगतिशील ब्रिटिश शासन की सहायता से ब्राह्मण पुरोहित वर्ग से आज़ादी पाना उन्हें ज़्यादा उचित महसूस हुआ। गुलामी चाहे अपने लोगों की हो या पराये लोगों की, उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता। भारतीय अस्पृश्य और स्त्रियां धर्मशास्त्र द्वारा लादी गई सामाजिक गुलामी में हजारों साल से दबे हुए हैं। इसलिए फूले ने थॉमस पेन को आदर्श मानकर हिंदू धर्म और धर्मशास्त्र की कठोर आलोचना की। उन्होंने यह आलोचना कभी पूरी हिम्मत के साथ, तो कभी उपहास के साथ, तो कभी गाली गलौज में, तो कभी ठेठ अंदाज में की। जिस वर्ष पश्चिम में कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, उसी वर्ष 1848 में उन्होंने अस्पृश्य लड़कियों के लिए पहली शाला आरंभ की। उनका स्पष्ट मानना था कि शिक्षा के बिना अस्पृश्यों और स्त्रियों की गुलामी समाप्त नहीं हो सकती। सन 1873 में लिखी गुलामगिरी नामक पुस्तक में शूद्रों को सावधान करते हुए वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अंग्रेज लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे। वे जन्म भर हमारा साथ देंगे, यह नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जब तक वे यहाँ हैं, तब तक हम सब शूद्रों को जल्दी से जल्दी इन पुरोहितों की पैतृक दास्ता से मुक्त हो जाना चाहिए। यही समझदारी होगी। भारत में क्रांति को लेकर किए जाने वाले विचार की हम सब लोग एक हुए बिना
अमेरिकन, फ्रेंच और रूसी लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। इस एकता को लेकर किए जाने वाले दावों को लेकर महात्मा फूले कहते हैं कि मेरे बचपन में मैं भी इस तरह का पागलपन करता था, परंतु जब मैंने कुछ वर्षों बाद उसी पुस्तक का बारीकी से अध्ययन किया तब इन सुधरे हुए भट्ट ब्राह्मणों की मतलबी चालों का वास्तविक अर्थ मुझे पता चला। वे सोचते थे कि ब्रिटिशों को इस देश से हटाकर और अपना शासन हासिल करके शूद्रों को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर कैसे रखा जाए। नारायण मेघाजी लोखंडे महात्मा ज्योतिराव फूले की सत्यशोधक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण नाम थे। लोखंडे जी फूले जी को इंसानों में संत पुरुष और संतों में वीर पुरुष मानते थे। उन्होंने 11 मई 1888 ईस्वी में मुंबई के कोलीवाड़ा में फूले जी के बड़े सम्मान का आयोजन किया। इसके लिए पूरे महाराष्ट्र से भारी संख्या में शूद्र उपस्थित थे। इसी भव्य समारोह में ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी को हजारों मेहनती लोगों की उपस्थिति में महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह महत्वपूर्ण है कि फूले को दी गई महात्मा की उपाधि के पीछे न तो कोई शासक था और न ही कोई पूंजीपति। इसके पीछे हिंदू धर्म पीड़ित शूद्र, अतिशूद्र और महिलाएं थीं। फूले उनकी गरीबी, अर्थहीनता और बोरियत भरे जीवन से बेहद परेशान थे। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना करने वाली गुलामगिरी, शेतक याचा आसूड़, किसान का कोड़, ब्राह्मणों का कसब आदि रचनाएं लिखी और अखंड में पद्म रचना की। उनके पूरे लेखन में सामाजिक आर्थिक विषमता से ग्रसित धर्म रूढ़ियों की गुलामी में रखे हुए और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और जीवित रहने के लिए किया हुआ आक्रोश व्यवस्था के प्रति अस्वीकार दिखाई देता है। फूले आस्तिक थे और गांधी जी की तरह वे अपने सत्य ही ईश्वर है न कहकर निर्माता कहते थे। उनका विश्वास था निर्माता ने पृथ्वी के संसाधनों का, सुख साधनों का निर्माण सभी के लिए किया है। उन तक सभी की पहुंच बराबरी से हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा किए बगैर बिना मानव जीवन सार्थक और सुंदर नहीं हो सकता। इसी तरह के विचारों से महात्मा फूले जी का लेखन व्यापक है। ऐसा नहीं है कि फूले केवल हिंदू धर्म की खामियों की ओर इशारा कर रहे थे, बल्कि वे सभी धर्मों की सीमाएं भी बता रहे थे। वह लिखते हैं, पृथ्वी की सतह पर मनुष्यों ने जो भी शास्त्र लिखे हैं, उनमें से किसी भी ग्रंथ में शुरुआत से लेकर आखिर तक सार्वजनिक सत्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शास्त्र में कुछ लोगों के उस समय की परिस्थितियों के अनुसार रुकावट बनने के कारण वह धर्म समग्र रूप से सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से लाभप्रद न होकर आसानी से टुकड़े बनकर एक दूसरे से ईर्ष्या और घृणा करने लगा है। महात्मा ज्योतिराव फूले के दिमाग में दुनिया के सभी मनुष्यों को खुश करने के सवाल का जवाब सत्य है। उन्होंने जो सत्य पाया वह एकांत कारावास के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए यह केवल बहस या चर्चा का विषय नहीं था, यह व्यवहार में लाने का विषय था। सत्य को जीवन का एक मार्ग समझना चाहिए। अंत में सत्य धर्म क्यों? फूले ने जवाब दिया है, खुशहाल जीवन जीने के लिए। इसीलिए उन्होंने सत्य को सांसारिक जीवन के सुख से जोड़ा। एक खंड में वह लिखते हैं, सत्य सभी का मूल घर है, सभी धर्मों का पालनहार, दुनिया के सभी सुख विशेष सत्य का स्रोत है। सत्य ही सुख का आधार है, शेष सब अंधकार है। जब तक सत्य का वर्चस्व है, दे धूर्तों लोगों को वे जवाब। ज्योतिराव के समय तक विज्ञान में क्लासिकल विज्ञान ही प्रमुख था। उस समय न्यूटन और उनके गति के नियमों का प्रभाव व्यापक था और थॉमस पेन न्यूटन से काफ़ी प्रभावित थे। न्यूटन की तरह थॉमस पेन का मानना था कि ईश्वर ने विश्व का निर्माण किया, उसे गति के नियम दिए और ऐसा करके वह इससे अलग हो गया। उन्होंने इसके बाद उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, इसीलिए ज्योतिराव के लिए उनका निर्माता भी वैसा ही था। फूले का ईसाई धर्म के बारे में भी जबरदस्त आकर्षण था। ज्योतिराव फूले भारतीय ज्ञानोदय के प्रमुख टिप्पणीकार थे, इसलिए उनके विचारों में भी चिकित्सा को अधिक महत्व था। चूँकि उनका निर्माता अमूर्त है, इसीलिए उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने का कोई भी प्रयास निरर्थक है। ज्योतिराव के दृष्टिकोण से
केवल निर्माता के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता रखना उन्हें पर्याप्त है। फूले जी का सत्य का विचार व्यावहारिक है। उन्होंने उनके सत्य धर्म का वर्णन करते समय लिखा है कि सृष्टि के निर्माता ने सभी स्त्री पुरुषों को जन्मतः स्वतंत्र और उनके मानवीय अधिकारों के धनी के तौर पर बनाया है। ऐसा सत्य धर्म के अनुयायियों को मानना चाहिए। सृष्टिकर्ता की उपासना करने का सच्चा तरीका यह है कि प्राणी मात्र के उपभोग के लिए निर्माता ने जिन चीज़ों का निर्माण किया है उनका उपभोग सृष्टिकर्ता के प्रति कृतज्ञता रखकर करना और औरों को भी उस तरह का उपभोग करने देना ही सत्य धर्म है। अर्थात सत्य धर्म के अनुयायियों को किसी भी प्राणी मात्र को व्यर्थ परेशान करना नहीं चाहिए और किसी भी अन्य व्यक्ति को उसके अधिकारों, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करना चाहिए और उस पर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। फूले जी के विचारों के अनुसार निर्माता ने सभी मनुष्यों को कुछ समान और अपरिहार्य अधिकार दिए हैं, इसीलिए सभी मनुष्य समान हैं और किसी को एक दूसरे के समान अधिकारों के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस तरह से स्वयं के सुख को प्राप्त करने का प्रयास करना ही सत्य धर्म का पालन करना है। इस तरह न्यायपूर्वक आचरण करना सत्य धर्म का सार है। इसीलिए जो व्यक्ति नीतिशील है वह स्वयं के सुख के लिए दूसरों पर अन्याय करके खुद सुखी होने का प्रयास नहीं करेगा। स्वयं के अधिक सुख की कीमत औरों को चुकानी नहीं पड़ेगी। उसके पास इससे आगे जाकर अपनी खुशी की कीमत पर दूसरों को खुश करने की कोशिश करने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि सत्य धर्म की व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति सुख से वंचित नहीं रहेगा। ज्योतिराव फूले जी के ये विचार आज एक वैकल्पिक समाज और संस्कृति का दर्शन करने वाले हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूल्यांकन उस समय के सैद्धांतिक आग्रहों पर न करते हुए भारत के तत्कालीन सामाजिक यथार्थ पर करने का विचार न केवल महात्मा फूले बल्कि राजा राम मोहन राय से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सभी समाज सुधारकों तक ने किया। आश्चर्यजनक है कि 20वीं सदी के प्रथम 3 दशकों में भारत में जो प्रगतिशील आंदोलन हुए, चाहे वह समाजवादी हो या साम्यवादी, उन्होंने महात्मा फूले की सामाजिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन की विरासत को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, यह प्रश्न अभी भी कई लोगों को परेशान करता है। महात्मा ज्योतिराव फूले को उनकी जयंती पर हार्दिक नमन। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय, नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।